साधना और समाधान चैनल देख रहे सभी भक्तजनों को जय माता की। माता रानी के भक्तजनों, आज मैं आपके लिए सखी सरवर पीर लाला वाले पीर की साधना लेकर हाजिर हुआ हूँ। यह जो पीर साहब हैं, इनको जो इनके भक्त हैं बहुत से नामों से याद करते हैं, जैसे लाला वाला पीर, सखी सरवर पीर, लखों का दाता, पीर निगाहे वाला। बहुत से नामों से भक्तजन बाबा जी को याद करते हैं, पीर साहब को याद करते हैं। और जिस नाम से भी इनको भक्तजन याद करते हैं, ये लखों के दाता ऐसे पीर हैं, अपने भक्तों की हर मनोकामना को पूर्ण करते हैं। जो भी श्रद्धा के अनुसार इनका नाम सिमरन करता है, इनकी कलामों का जाप करता है, इनकी दरगाहों के ऊपर जाकर नतमस्तक होता है, उन्हीं की भक्तजनों में आपको आज साधना बताने जा रहा हूँ। लखों के दाता लाला वाले पीर जी की साधना। और भक्तजनों, जो लाला वाले पीर की मुख्य दरगाह है वह है पाकिस्तान में। वहाँ पर एक कस्बा है निगाह, वहाँ पर इनका मेन मकबरा बना हुआ है। और भारत में भी इनका हिमाचल प्रदेश में पीर निगाह बना हुआ है। पूरे भारतवर्ष के लोग पीर निगाह के ऊपर जाते हैं। हाड़, जेठ और अस्सू में बहुत भारी मेले भरते हैं और भक्तजन अपने मन की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। तो माता रानी के भक्तजनों, जो भी पीर साहब की, लखों के दाते की, लाला वाले पीर, सखी सरवर पीर की साधना करना चाहते हैं, तो उनको मैं जो विधि बताने जा रहा हूँ, अगर आप इस विधि के अनुसार इनका जाप करेंगे, इनकी कलामों का पाठ करेंगे, जिस विधि से मैं इनका भोग प्रसाद लूहा बताऊँगा, अगर आप उसी विधि के अनुसार इनका जाप करेंगे तो लखदाता पीर जी आपकी हर मनोकामना पूर्ण करेंगे। माता रानी के भक्तजनों, जो भी भक्त या भक्तनियाँ इसका जाप करना चाहते हैं, लाला वाले पीर जी की साधना करना चाहते हैं, इनके प्रत्यक्ष रूप में दर्शन करना चाहते हैं, तो उसकी मैं आपको एक कलाम बताऊंगा और इसका लुफा बताऊंगा। पहले भक्तजनों में आपको इसकी विधि बता रहा हूँ। जो भी भक्त या भक्तनी इसका जाप करना चाहते हैं, तो उन्होंने 5 वीरवार रेगुलर 5 वीरवार की ये साधना है। शुक्ल पक्ष के वीरवार से भक्तजनों आपने ये साधना करनी है और रात्रि के समय ही आपने भक्तजनों ये साधना करनी है। और जिस भी भक्त ने ये साधना करनी है, तो उन्होंने पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करना है और धरती के ऊपर आसन लगाकर ही उन्होंने सोना पड़ेगा जाप करने के बाद। और पूर्ण रूप से पाक साफ होने के बाद ही आपने ये साधना करनी है। और जहाँ पर आपने साधना करनी है, जिस कमरे में आपने साधना करनी है, वह पूर्ण रूप से पाक साफ होना चाहिए और उस कमरे में साधक के बिना कोई और भक्तजन नहीं आना चाहिए। और इसके अलावा जो भी आपने भोजन पाना, भी किसी भी तामसी भोग प्रसाद का आपने सेवन नहीं करना, जिन भी भक्तजनों ने पीर साहब की ये साधना करनी है। तो माता रानी के भक्तजनों, जो भी पीर साहब की ये साधना करना चाहते हैं, इनके प्रत्यक्ष रूप में दर्शन करना चाहते हैं, इनकी सवारी लेना चाहते हैं, तो मैं आपको पीर साहब का, लखदाता लाला वाले पीर साहब का मैं आपको लूबा, इनका भोग प्रसाद और सामग्री बताने जा रहा हूँ, वह आप नोट कर लें। इसके लिए भक्तजनों, आपने 2 सरसों के तेल के चिराग लेने हैं और 5 आपने अगरबत्ती और थोड़ी सी मेहंदी, 5.25 मीटर की हरी चादर और 1 सेंट इत्र की शीशी और 5 चपाती की भक्तजनों आपने 2 चूरी की पिन्नी बनानी है। इसमें आपने गुड़ और शक्कर डालनी है, गुड़ भी डाल सकते हैं, शक्कर भी डाल सकते हैं और देसी घी डालना है। और एक आपने लेने हैं 2 बूंदी वाले लड्डू और आपने 5 लेने हैं बतासे। ये होगी इनकी सामग्री और भोग प्रसाद। तो माता रानी के भक्तजनों, जिन भी भक्तजनों ने इनकी साधना करनी है, तो शुक्ल पक्ष के गुरुवार से आप ये साधना कर, रात्रि 5 बजे के बाद 7 बजे तक आपने ये साधना का आरंभ करना है, जो मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ।
पहले आपने जहाँ पर आपका कोई एकांत कमरा है वहाँ पर जगह को अच्छी तरह से लीप लें और पहले आपने 2 चिरागों को रोशन करना है और वहाँ पर आप एक जल का कमंडल रखें और जल का कमंडल रखने के बाद जो भी ये भोग प्रसाद है भक्तजनों आपने सारा उन चिरागों के पास रखना है। और जो पीर साहब की जो चादर है, जो मैंने आपको जो चादर बताई है, इसमें आपने 11 या 51 रुपये बांध कर रख देने हैं। जब इस साधना के द्वारा आपको पीर साहब के दर्शन हो जाए या फिर आपके ऊपर सवारी आ जाए तो उसके बाद भक्तजनों यह जो चादर है आपने पीर साहब की दरगाह के ऊपर जाकर चढ़ानी है और इनके नाम का जो मैंने ये भोग प्रसाद बताया है इसको भी आपने वहाँ पर जाकर अर्पण करना है। और इसके अलावा जेठ हाड़ और अस्सू में पीर साहब का रोट लगता है, वह भी आपने पीर साहब की दरगाह के ऊपर अर्पण करते रहना है। अक्ष रूप में दर्शन हो जाएं और आपके ऊपर सवारी आ जाए। श्रद्धा के अनुसार पाक साफ होने के बाद भक्तजनों आपने पीर साहब की दरगाह के ऊपर जाना है। माता रानी के भक्तजनों जिस प्रकार से आपने ये भोग प्रसाद चिरागों के आगे लगाना है वह मैं आपको बताने जा रहा हूँ, आप इसको भी नोट कर लें। पहले आपने भक्तजनों चिराग रोशन करने हैं। चिराग रोशन करने के बाद 5 अगरबत्ती आपने जला देनी है और जो मेहंदी है भक्तजनों उसके आपने चिरागों के ऊपर टीके लगा देने हैं और जो इत्र है उसको भी वहाँ पर आपने भक्तजनों छिड़क देना है। और जो 5 चपाती की जो चूरी बनाई हुई है आपने और 2 बूंदी वाले लड्डू हैं और ये जो पतासे हैं आपने उपलों की अंग्यारी बनानी है। उपलों की अंग्यारी बनाने के बाद उन चिरागों के आगे रखें और चिरागों के आगे रखने के बाद सरसों का तेल और देसी घी की आपने भक्तजनों होम डालनी है और होम के ऊपर जो चूरी है और लड्डू पतासे हैं उसका भक्तजनों आपने भोग लगा देना है। और यह भोग आपने नित्य ही लगाते रहना है भक्तजनों 5 वीरवार तक। और आपने जाप करने के बाद जो मैं आपको शावर मंत्र बताऊंगा उसका जाप करने के बाद भक्तजनों ये जो सारा भोग प्रसाद है आपने जो चिराग रोशन है उसके ऊपर से 7 बार बारें और अपने ऊपर से 7 बार बारने के बाद दरवेश को कुत्ते को डालते रहें। तो होम डालने के बाद भक्तजनों जो मैं आपको सखी सरवर पीर लाला वाले पीर का ये शावर मंत्र बताने जा रहा हूँ, इनकी कलाम बताने जा रहा हूँ, इसका आपने जाप करना है। वहाँ पर बैठने के बाद कम से कम 11 माला का भक्तजनों आप जाप करें। जब आप जाप करेंगे पीर साहब का तो पीर साहब की हाजिरी होगी, आपके ऊपर सवारी आएगी और पीर साहब साक्षात आपको दर्शन देंगे। आप पीर साहब से वचन ले सकते हैं। तो हाँ माता रानी के भक्तजनों अब मैं आपको ये पीर साहब का शावर मंत्र बताने जा रहा हूँ, आप इसको नोट कर लें। ऊंचा तेरा रोजा दाता ऊंची तेरी शान, लख दाता लाला वाले पीर करो कबूल सलाम। पीर नगाहे रोजा तेरा तू सखियों का सुल्तान, मुश्किल पड़ी तेरे दर आया मेरे अड़े काज सवार। चले मंत्र फुरे बादशाह देखा लाला वाले पीर सखी सुल्तान, आपकी कलाम का तमाशा। तो हाँ माता रानी के भक्तजनों यह है कलाम लख दाता लाला वाले पीर सखी सरबन पीर पीर नगाहे वाली जी की यह कलाम है। आप इसका जब भी जाप करेंगे, इस कलाम का जब भी आप सिमरन करेंगे तो पीर साहब की आपके ऊपर हाजिरी होगी। लेकिन भक्तजनों जिन भी भक्तजनों ने इस कलाम का जाप करना है, ये पीर साहब की साधना करनी है, तो मैं आपको फिर से कह रहा हूँ कि आपने पूर्ण रूप से पाक साफ होने के बाद ही ये साधना का आरंभ करना है। और जो इत्र है उसका आप छिड़काव करते रहें, अगरबत्ती लगाते रहें और पीर साहब का जो कमरा है जहाँ पर बैठकर आपने जाप करना है वहाँ पर हमेशा एक जल का कमंडर भर कर रखें और एक मसल्ला बिछा कर रखें, एक चटाई पीर साहब के नमाज अदा करने के लिए। और आपने पूर्ण रूप से भक्तजनों पाक साफ रहना है तो आपके ऊपर पीर बाबा लखदाता सखी सरवर पीर की रहमत बरसने लगेगी। तो हाँ माता रानी के भक्तजनों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें और आप हमारे चैनल साधना और समाधान को
सब्सक्राइब करें और आप हमें अपनी दुआओं में हमेशा याद रखें। फिर मिलेंगे एक नई विधि, एक नई साधना के साथ। तब तक जय माता काली, जय बाबा भैरवनाथ।